दिल्ली की सभी सीटों पर कल 25 मई को मतदान होगा। कल होने जा रहे छठे चरण के मतदान के लिए इस तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के चलते मतदान दल ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इसी बीच मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारियों को पूर्ण कर हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की भी कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। छठे चरण के चुनाव के लिए तैयारियों और व्यवस्था पर सीईसी राजीव कुमार ने कहा, कल कुल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें ओडिशा विधानसभा की 42 सीट शामिल हैं, जिसमें करीब 11.13 करोड़ लोग वोट देने शामिल होंगे। इसके लिए करीब 1,14,000 बूथ तैयार किए गए हैं। वे कहते हैं कि हमने गर्मी से निपटने के लिए पूर्ण इंतजाम भी किए हैं। तो छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, क्या क्या तैयारी है उसको लेकर, कहाँ कितनी जगह पर वोट हो रहे हैं? कल 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आए। ये मतलब छठी फेज है कल। और उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 जून को होने जा रहे मतगणना को लेकर कमर कस ली है। यही कारण है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक पत्र में बूथ अभिकर्ताओं को बिंदुवार 5 विशेष टिप्स पर निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रशिक्षित बूथ कर्मियों को पहली गाइडलाइन में फॉर्म 17C के मिलान, प्रशिक्षित अभिकर्ताओं की नियुक्ति, समय पर तैनाती, ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की बारीकी से जाँच एवं किसी भी अप्रिय घटना या किसी व्यवधान की तुरंत वरिष्ठ नेताओं को संदेश भेजे जाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उक्त पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समस्त नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के नाम भेजा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में समस्त वरिष्ठ कांग्रेस नेतागणों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर की राजमाता के निधन के बाद आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अस्थि कलश यात्रा उज्जैन पहुंची। इस मौके पर बड़े वाहन में उनकी अस्थियों को रखा गया था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में पहुंचे रथ में शहरवासियों ने फूल बरसाकर उन्हें श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद रामघाट पर पूजन के साथ ही उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया। दिनों दिन बढ़ते तापमान का कहर प्रदेश पर जारी है। इस दौरान आधे मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री से पार होने की खबर है। वहीं कहा जा रहा है कि इस सीजन में भोपाल सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 8 शहरों का तापमान 45 डिग्री से पार चला गया। इसमें गुना प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि इंदौर, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर में भी रिकॉर्ड तापमान यानी 44 से 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया। जोबट में हुई दिन दहाड़े लूट पर अब सियासी घमासान मच गया है। बताते हैं कि अलीराजपुर और प्रदेश में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विक्रांत कहते हैं कि यह लूट इसी कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। आज व्यापारी और जनता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। जनता का कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जब आप मतपत्र से वोट डालते थे 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक युग है
आप कहते हैं मतगणना में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहाँ बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं, किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को, मतलब रामलाल ने चोरी का फसूर पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे। ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस भोपाल में दिव्यांगों के साथ मनाया। इस मौके पर रेलवे कोच रेस्टोरेंट होटल अशोका लेक व्यू पर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अवसर की जानकारी साझा की है। और आप लोग भी मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ साथ आप लोग भी बधाई के और शुभकामना के पात्र। हम सभी लोग मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में कुछ भी अच्छा होता है तो हम सभी लोगों को गर्व की अनुभूति होती है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 46वीं वर्षगांठ लोग आज मना रहे हैं। और इन 46 वर्षों में मध्य प्रदेश पर्यटन ने उन तमाम ऊंचाइयों को छुआ है जो कि किसी भी प्रदेश के पर्यटन ने इतनी ऊंचाइयां नहीं छुई। केवल 3 यूनिटों से स्टार्ट करके वर्ष 73 में आज 68 यूनिट्स के साथ में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम सभी प्रकार के, सभी एज ग्रुप्स के और सभी प्रदेशों से आए हुए पर्यटकों को उनकी रुचि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, सबसे प्रभावी तरीके से सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इस 46वीं वर्षगांठ पर आप लोगों का बहुत स्वागत है और ये विशेष अवसर हम लोगों ने मनाने का निश्चय किया। और इसमें हमने चाहा कि हमारे साथ ही हमारे छोटे भाई बहन, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो अनाथाश्रम में रह रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, क्यों ना आज हम अपनी इस वर्षगांठ को उनके साथ। इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं लेक व्यू अशोक में सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी भयंकर गर्मी के बीच एक खुले ट्रक और टेम्पो में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उनके साथ अन्य युवा भी हैं। इस दौरान खुले टेम्पो में ही उनके बीच रोजगार की समस्या को लेकर बातचीत भी जारी रहती है। गुड़गांव हरियाणा से सर मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। पोस्टपोन होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में। हाँ जी। अब आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था सर। अच्छा। देश की रक्षा करने का। मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2 साल पेंडिंग में रखा और फिर कैंसिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जोमेटो में जॉब करता हूँ। जोमेटो? हाँ, मुश्किल से 5,000 महीना आ पाता है। जैसे आपको पता लगा आपने क्या सोचा? ये कैंसिल करने के बाद बहुत से हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली सर। और आपको ये भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं सर। बोला अभी भी आप पर पर्चा डाल देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाओगे आगे, कैरियर बर्बाद कर दिया। आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हमें ऐसे डराते थे, धमकाते थे। पहले हमारे गांव से कम 20-25 बंदे थे हम तैयारी करते हैं। अब गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो वो फिलहाल फौज की तैयारी करता है। हमारे सारे ग्राउंड खाली पड़े हैं सर। पुलिस ने हमें इतना पीटा और पीटने के बाद मीडिया के सामने जब गए हम तो हमें धक्के से कहा गया कि आपने ये नहीं बोलना बाहर कि आपको हमने क्या नहीं बोलना? ये नहीं बोलना। हाँ जी, हमने आपको पीटा है सर। मेरे एक भाई है, वो फौज में है अग्निवीर में, वो भर्ती होगा, उसकी बहन की शादी थी सर, उसको छुट्टी नहीं दी गई। तो नॉर्मल जवान को कितनी छुट्टी मिलती है? नॉर्मली जो महीने, अग्निवीर को 1 महीना। आर्मी अग्निवीर में सर 1 मंथ है सर। ट्रेनिंग करके आता है फिलहाल में, जैसे ट्रेनिंग पे है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी इसको। वो कह रहे कि भाई हम तो गलती करके, आप गलती मत करना अग्निवीर में आने की।
मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, जो सरकार संविदा ला रही है छोटी नौकरियों में ही ला रही है। सेना में भी लाया तो जो जीडी वाले उनके पास लाया, कोई कर्नल 4 साल के नहीं आएगा। जिन्होंने योजना बनाई कि हमें एक जवान फौज बनानी है, वो 60 साल नौकरी करेंगे और गरीब किसान मजदूर के बच्चे 4 साल। आप देखना, जब अग्निवीर में 3 लोगों को निकालेंगे ना, वो सब गरीब निकलेंगे और जो एक बचेगा वो अमीर घर का बैठा रहेगा वहाँ पे।